इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसीज आई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिलीज़ की है। इसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ग्रेड का एक पोस्ट है। उस पर जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरी डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या जान लें, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको समझनी चाहिए, और अगर हम इसमें एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए तो क्यों ना हम इसमें आवेदन करें। आइए समझते हैं क्या क्या बातें लिखी है इस पीडीएफ में जो कि नोटिफिकेशन के फॉर्म में हमारे सामने है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड from Indian National for direct recruitment to the post of Assistant Central Intelligence Officer Grade 2। ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ACIO 2 कहते हैं ये लोग। ये पोस्ट होगी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। Applicants are advised to go through all parameters under different paras and sub-paras and satisfies themselves about their suitability in terms of age limit, essential paras, essential qualifications, etc. for the post of ACIO 2 executive before applying। तो आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे एक तरह से आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप अगर एप्लीकेशन भेजना चाह रहे हैं तो आप पूरी तरह से डिटेल को पढ़ लें। तो मैं आपको इस मामले में इसके सजेशन दूंगा कि इसका पूरा डिटेल जो पीडीएफ है वो मैं आपके लिए पूरी डिटेल्स के साथ एक आर्टिकल के फॉर्म में अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ। वहाँ से जाकर के आप पूरी डिटेल पढ़ लें, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। अंग्रेज़ी में ऑलरेडी पीडीएफ में है, आप हिंदी में समझना चाहें तो उस आलेख को, उस पोस्ट को पढ़ लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब रही बात तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, लिंक को क्लिक करिएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ से भी मिल जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट क्या है। इसका नेम है ACIO 2 ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव। पे स्केल जो है लेवल 7 का मिलेगा, L7 का पेमेंट मिलेगा, और क्लासिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, ग्रुप C का। नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग पे एंड अलाउंसेस आर एडमिसिबल। ये बेसिक पे होगा 44,900 का, DA इसमें 20,654 मिलेगा, SSA मिलेगा आपको 8,980, HRA जो मिलेगा वो 9 to 27% डिपेंड करेगा सिटीज़ के ऊपर, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा हायर TPT सिटीज़ के लिए 3600 प्लस DA ऑन 3600 प्लस अदर। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS 14% 6286। तो एक अच्छा खासा पेमेंट आपका इसमें बनेगा, उसको पूरा डिटेल में इन्होंने समझा दिया है। इसके अलावा इन एडिशन टू अबव अदर एडमिसिबल फैसिलिटीज अलाउंसेस आर, उस पे दिया है कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। हॉलीडेज में आप ड्यूटी परफॉर्म करेंगे उसकी भी आपको पेमेंट मिलेगी, रिम्बर्समेंट होगा, लेकिन उसकी लिमिट है 30 दिन की। एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फैमिली को LTC मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, और गवर्नमेंट के एकोमोडेशन मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अदर देन सैलरी मिलेगी। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें। नंबर ऑफ वैकेंसीज में अनरिजर्व्ड के 377 पोस्ट आपको दिख रहे होंगे। EWS के लिए 129 पोस्ट है, OBC के लिए 222 पोस्ट है, SC के लिए 134 है, और ST के लिए 133 पोस्ट है। कुल मिलाकर के लगभग 1000 के करीब पोस्ट है, 995। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन लिखा है, ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायर क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लिखा है। एज लिमिट 18 से 27 के बीच लिखा है, और जो अपर एज लिमिट की छूट होती है उसका पूरा एक डिटेल है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसको PDF में जाकर के डिटेल में स्टडी कर लें। तो बेसिक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है
वो प्रोविजनल है, लायबल टू चेंज है, मतलब ये बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बता दूं, आगे चलूंगा तो आपको शायद वो समझ में आ जाएगा। सर्विस लाइबिलिटी में ये कहते हैं द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटीज, इसमें आपको ऑल इंडिया जॉब है। देयरफॉर द कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। तो आप अप्लाई करने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि आपको पूरे देश में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, आपको तैयार रहना पड़ेगा कहीं पर भी जाने के लिए। एग्जाम सिटीज की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमको चार सेंटर मिले हैं, जिनमें भिलाई नगर है, बिलासपुर है, दुर्ग है और रायपुर है। ये 4 सिटी हैं जहाँ एग्ज़ाम सेंटर होंगे। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के लिए भी अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर इसमें लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। मैंने आपसे कहा ही है कि मैं इसका पूरा PDF आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आप जो रिटन टेस्ट देंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, किस तरह से आप इसकी तैयारी करें वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले टीयर 1 है, फिर टीयर 2 है। टीयर 1 में आपको 1 घंटे का 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है और ये रिटन होगा एक तरह से। 100 ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स, 5 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। ये जो 100 नंबर का पेपर है ये 5 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। ये 5 पार्ट जो होंगे उसमें हर एक में 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन एक सेक्शन में होंगे, तो 20 × 5 ये हो गया आपका 100 मार्क्स का। करंट अफेयर्स का एक सेक्शन होगा, जनरल स्टडीज का एक सेक्शन होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का एक सेक्शन होगा, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा और एक सेक्शन जो होगा वो इंग्लिश का होगा। 1/4 का आपको नेगेटिव मार्किंग भी इसमें फेस करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा जो आमतौर पे जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे SSC की हो चाहे बैंक की हो, बिल्कुल वही लगभग पैटर्न है। इसके बाद टीयर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर होगा 50 मार्क्स का। इसमें आपको 30 नंबर का एसे और 20 नंबर का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसेस राइटिंग होगा। तो आपको इंग्लिश की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि टीयर 2 आपका 50 नंबर का है, 1 घंटे का पेपर है। एक तो आपको ऐसे ही लिखना है और दूसरा आपको कॉम्प्रिहेंशन पे देना है। ये हो गया टीयर 2 की बात। टीयर 2 के बाद टीयर 3 होगा जो इंटरव्यू का होगा और उसमें भी 100 अंक बताए गए हैं। तो आपको इन 100 अंकों में भी हायर मार्क्स लाने होंगे। अब आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, ये जो पॉइंट 5 है यहाँ पर वो क्लियर करते हैं कि कैंडिडेट का सिलेक्शन किस तरह से होगा। हालांकि मूल बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टीयर 1 एट वन ऑफ द 5 सेंटर्स अलॉटेड टू हिम। जो 5 सेंटर का ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें से किसी एक सेंटर को आपको अलॉट किया जाएगा, वहां जाकर आपको एग्जाम देना है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा ईच रॉन्ग आंसर। No marks would be awarded to unattempted question. The marks for review, the questions marked as mark for review by the candidates will not be considered at evaluation. फिर आगे चलते हैं। आगे इसमें और कुछ बातें होंगी वो समझते हैं। In order to achieve qualitative selection and recruit the best available talent, there would be cut-off marks out of 100 in tier 1. अब ये कट ऑफ कैसे होगा? अनरिजर्व के लिए 35, OBC के लिए 34, SC/ST के लिए 33 और EWS के लिए 35. All ex-servicemen would be treated in their own category, that is unreserved OBC, SC, ST और EWS. ये तो बात हो गई कि कट ऑफ आपको इतना कम से कम तो लाना ही होगा। On the basis of their performance and normalization of marks in tier 1, candidate would be shortlisted for tier 2 10 times of the number of vacancy. वैकेंसी के नंबर में 10 टाइम्स, मतलब अगर 1000 है तो मान के चलिए 10,000 लोगों को टीयर 1 क्लियर करके टीयर 2 के लिए भेजा जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस इन 1 and 2, द कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 3। जब दोनों के मार्क्स आ जाएंगे तो दोनों मार्क्स को ऐड करके फिर टीयर 3 के लिए मेरिट लिस्ट बनाएगी और उस मेरिट लिस्ट में वो कहते हैं 5 times of the number of vacancies subject to the condition that the candidates
सिक्योर मिनिमम 33% मार्क्स इन टीयर 2। टीयर 2 में भी एक कट ऑफ इन्होंने रख दिया और उसके बाद 5 टाइम्स को आपको आगे भेजना है, ये कहा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, a final merit of 995 candidates for the post of ACIO will be prepared। 3 चक्र से गुजरने के बाद आपको ये जॉब मिलेगी। इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है। अब जरा डेडलाइन की बात कर लें। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 25th 11, मतलब ये काम शुरू हो चुका है। आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन आज ही कर सकते हैं और ये अंतिम तिथि जो है 15/12 बताई गई है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी ये है 19/12। एप्लीकेशन फी जो सबमिट करना है उसके लिए 19/12 है, लेकिन आवेदन आपको 15/12 तक करना पड़ेगा। 15/12 के बाद आपका आवेदन लेना बंद कर देगा। रजिस्टर्ड डन प्रायर टू 25th एंड आफ्टर 15/12/23 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 25/11 से पहले और 15/12 के बाद इन तिथियों में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ये अलाउड नहीं है, एक्सेप्टेड नहीं होगा। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। फिर उसके बाद हाउ टू अप्लाई का एक प्रॉपर पूरा सेक्शन है, आप जा करके इसको फॉलो करेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। और स्टेप 1 स्टेप 2 सारे स्टेप्स में उसको पूरा डिटेल बताया गया, क्या क्या अपलोड करना है, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी इस पीडीएफ में। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इस पीडीएफ को आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाइए। अब एग्जामिनेशन फ़ी जो रह गया था वो मैं आपको बता दूं, सारे कैंडिडेट के लिए 450 रुपये है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ UR, EWS एंड OBC कैटेगरी एग्जामिनेशन फी ऑफ ₹100 इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 तो देना ही है, आपको 100 रुपये और एक्स्ट्रा देना है जब आप इन कैटेगरीज में आते हैं, अनरिजर्व, EWS एंड OBC में। तो कुल मिलाकर के आपको ये मानिए 550 रुपये, 550 रुपीज़ आपको इसमें लग जाएंगे। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा और आपको किसी भी तरीके के प्रोसेस को फॉलो करना है और क्लोजिंग डेट इसकी होगी 15/12/2023। तो देखा जाए तो सारी बातें मैंने इसमें कवर अप कर ली हैं, जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने सबको आपको शेयर कर दिया और उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसे पूरी गंभीरता से सुना होगा। अब पूरी गंभीरता से सुना है तो फिर कन्फ्यूज़न का कोई चांस नहीं रह जाता। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, सुना होगा ठीक से। इसी तरह के वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साथ ही साथ इन वीडियो के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके तैयारी के लिए सिलेबस वीडियो कहते हैं हम जिसको, वो अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार देखते रहिए और आपको जो कुछ भी पसंद आया हो उस पर कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि हम ये समझ पाएँ कि आपको इन इन्फॉर्मेशंस में से कौन सी बात पसंद आ रही है और इसके अलावा आपकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, किस एग्ज़ाम में आपको किस तरह के टॉपिक्स की वीडियोस की आवश्यकता पड़ रही है, आप ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।